नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गीता के पहले से लेकर के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने हमें कर्म योग और योग शिक्षा और जीवन दर्शन के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 9 के बारे में कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे जो जीवन में सबके लिए ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुमसे ईर्ष्या नहीं है, इसलिए तुम अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे साझा कर रहा हूँ। जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ है और सब गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण ने जीवन में धर्म को अपनाने का बहुत ही सुगम और अच्छा मार्ग बताया है। और उनका ये कहना था कि इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो धर्म को नहीं अपनाते। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये सब जगत को प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है और मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखें यदि तो मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करते हुए नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में हैं। ऐसा समझो कि समस्त सृष्टि की जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और मुझ में ही आकर के समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में हैं। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में ही आकर के मिल जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर से मैं उत्पन्न कर देता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले भूतपूर्व को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उसमें आसक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने ये भी बताया है कि हमको कर्म बंधनों से मुक्त रहना चाहिए और हमें अपने कर्मों के बंधन में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहिए। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इस कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ और वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना कर देते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी व जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। दृढ़वृत्ति लोग सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति में अपने मन को लगाते हैं। कई लोग ज्ञान योग से मेरी पूजा करते हैं, कई लोग जो हैं वो कर्म योग से मेरी पूजा करते हैं। कोई एकत्व से मुझे पाना चाहता है और कोई बहुत्व से मुझे पाना चाहता है। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्ट यज्ञ भी मैं हूँ, पितृ यज्ञ भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, होम के साथ अग्नि, घृत अग्नि और होम भी मैं हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करने वाला, पितामह जानने योग पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो भी है वो सब मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग पाना चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य मुझ में सुख ढूंढते हैं और सुख को भोगते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग को इच्छा रखने वाले का आगमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, आच्छादन आदि से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उनको पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि समस्त देव जो है वो मुझ में ही समाहित है। वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों के पूजक और पितृलोक को और यज्ञादिक के पुजारी यक्षलोक को जाते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे जो कुछ भी अर्पण किया जाता है,
उसे मैं शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपका अंतःकरण जो है वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। ऐसा करने से कर्म बंधन, शुभ रूप अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग जो है युक्त होकर उससे मुक्ति और ईश्वर को पा जाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना मुझे कोई प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी भक्ति और अपने भाव से मेरा भजन करता है तो मैं उसको भी मोक्ष प्रदान करता हूँ और मैं साधु मानकर उसके समस्त गलतियों को क्षमा कर देता हूँ। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त भी नाश को प्राप्त नहीं होता और मेरा शत्रु भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पा जाते हैं। फिर भी पुण्यवान भक्ति राजर्षि और ब्राह्मण जो हैं उनकी तो बात ही क्या। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा करो और नमस्कार करो। मुझ में लौ लगाए रहने से आप सब मुझ में लय हो जाएंगे। तो यदि हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमें गीता के 9वें अध्याय में ये बताया है कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन वो ईश्वर की यदि शरण में चला जाता है और ईश्वर का भजन करता है तो ईश्वर जो है उसको मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपने चरणों में स्थान जरूर देते हैं। तो आप सब भी गीता के पुरुषोत्तम मास में गीता का श्रवण कर रहे हैं और थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो भी मित्र हैं, उन सबको इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपको गीता के एक अध्याय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में बात करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो आशा है कि आप सभी इसको सुनेंगे, समझेंगे और भी लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम बात करने वाले हैं कि गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने हमें क्या बताया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।